सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। दरियाओं से मुल्हिका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता, काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2 दिन बाद पानी गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। और बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से मोतरफ। कहा, मानना चाहिए मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने की अपील। भारत ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बिखरे दरियाओं का सैलाबी रेला आज पंचनद पहुंचेगा। 2 दिन बाद पानी गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड मराला से निकलने वाले 6 लाख क्यूसिक के रेले से चिन्योट में तबाही। 150 देहात ज़ेर-ए-आब, इमरजेंसी नाफिज। मौसा सांभल में 300 मकानात मुनहदिम। झंग के दर्जनों देहात भी ज़ेर-ए-आब। पानी घरों की छतों तक पहुंचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयां। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, भारत ने सैलाब और दरियाओं से मुतालिक कुछ मालूमात सफारती ज़राए से शेयर की हैं। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने का मुतालबा। सैलाब की जनूबी पंजाब में तबाहकारियां। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके सैलाब की जद में। शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी की सतह 12 से 14 फुट तक जा पहुंची। शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए। दर्जनों खानदान कासिम बेला, बस्ती लंगड़ियाल, शेरशाह बंद पर मौजूद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की एक साइड बंद कर दी गई। पानी रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी की आर्जी रुकावट कायम। अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। मुल्तान में 2 नौजवान सैलाबी पानी में डूब गए। एक जांबहक दूसरे को बचा लिया गया। उधर बस्ती, टिब्बा, मसूदपुर के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मिट्टी का बंद बांध दिया। दरियाए चनाब में हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में मामूली कमी। अगले 24 घंटे में दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। कमिश्नर के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला पर पानी का गेज 413 फीट रिकॉर्ड। क्रिटिकल लेवल 417 फीट है। गुजरात वीनस में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। गुजरात शहर डूब गया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। कश्तियां चल पड़ी। तीसरे रोज शहर के मजीद इलाके पानी से ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों से पानी की सतह 1 इंच कम न हो सकी। 5 से 6 फुट पानी खड़ा होने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूबे हैं। नशेबी इलाकों के बेबस अवाम घरों में महसूर होकर रह गए। कारोबार तबाह, अवाम रुल गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। गुजरांवाला रीजन में सैलाबी सूरत हाल। 10 सितंबर से शुरू होने वाले मैट्रिक सेकंड एनुअल इम्तहानात मुलतवी। मैट्रिक सेकंड एनुअल इम्तहानात अब 29 सितंबर से शुरू होंगे। हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की बहाली तरजीह है। दरियाओं से मुल्हिका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करे। जो मुतासरीन नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं, उन तक माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम की जाए। NDMA, PTMA, पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। JPN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया गया। JPN पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, पंजाब में ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचा है। वफाक को पंजाब भर के किसानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाक पंजाब हुकूमत से मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किसानों के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी।
जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ, कहा मानना चाहिए मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रिए एमरजेंसी नाफिज की जाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ, किसानों को बीज और खाद की फराहमी में मदद की जाए। सिंध के मॉडल पर सैलाब ज़दगान के लिए घर तामीर किए जाएँ। बिलावल भुट्टो का कसूर में सैलाब ज़दा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने। मजीद कहा सैलाब भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाइस आया है, भारत इंसानियत भूल गया, भारत को सिंध ताश मुआहिदा मानना होगा। जिस चीज का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है, और खुदा न खास्ता अगर किसी के जान कोई जाया हो गई है, तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात और जलालपुर जटा का दौरा, अर्बन फ्लडिंग के शिकार शहर और मज़ाफ़ात का फ़ज़ाई जायज़ा। मरियम नवाज की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप भी आमद, सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला ने रेस्क्यू एहलकारों को जाने बचाने पर शाबाश भी दी। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों के लिए इनाम का ऐलान। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। अंडा अलीमा खान के चेहरे पर लगा। खातिन कारकुनान ने अलीमा खान को हिसार में ले लिया। पुलिस ने 2 खातिन को हिरासत में ले लिया। अडियाला चौकी मुंतकिल। बैरिस्टर गौर की अलीमा खान को अंडा मारने की शदीद मुसम्मत। चेयरमैन PTI का बानी की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालिबा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एक्स पर पैगाम में कहा बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। निकलते हैं बाहर, आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाया जा रहा है जी। ईवान से यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज्यादतियाँ हो रही है, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ का आज भी कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। असद कैसर की ज़ेर सदारत अपनी असम्बली लगा ली, करारदाद भी मंजूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सैलाब से बहुत तबाही हुई, NDMA से शिकवा है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा सैलाब मुतासरीन के वोट से ही ऐवान में आए हैं। सैलाब से पैदा सूरत हाल बदकिस्मती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा ऑपोजिशन को कौमी इशूज़ पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। NDMA ने बेहतरीन काम किया है, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए अलग मीटिंग करा दूंगा। ट्रंप चीन की जंगी ताकत पर परेशान, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। ट्रंप ने पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की SCO इजलास की तस्वीर शेयर कर दी। कहा भारत और रूस चीन में कहीं खो गए हैं। दुआ है ये एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें।
ट्रंप ने जापान तिजारती मुआहदे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमरीकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। भारत को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया खित्ते की अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मज़ीद ताउन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़ुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। घर बार छोड़कर आने वालों का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध को सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे अलर्ट हैं। सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। राजनपुर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे की बड़ी आबादी पक्के पर मुंतकिल। रिलीफ कैंप कायम। खबरदार होशियार, कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में भी कल से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। किसान बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सर्दे दर्द है वो है भैंसों का चारा, जो कि यहाँ पे मुयस्सर ही नहीं है। तकरीबन कोई 700-800 घर हैं। लोग बहुत परेशान हैं और चीखो पुकार हो रही है। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, ना रेस्क्यू है। हमारे घर नहीं, जिंदगी ही डूब गई। सैलाब जमा पूंजी, मेहनत और ख्वाब उजाड़ गया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुंहजोर सैलाबी रैलों से हर सू तबाही के मनासिर। मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। दरिया रावी के तोड़े गए माई सफूरा वाला बंद ने तबाही मचा दी। तकरीबन 500 मीटर शगाफ पड़ने से 28 मौजात जेरे आब आ गए। सैलाब ने कई मसाइल को जन्म दे दिया। सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर, कीमतों में कई गुना इजाफा। दुकानदार कम सप्लाई को जवाज बनाकर मनमाने दाम वसूल करने लगे। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। सियालकोट में बारिश के बाद मसाइल कम न हुए। शहर की बेशतर सड़कें पानी गुजरने के बाद तबाह। सियालकोट जफरवाल रोड की हालत खराब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारतीय रियासत पंजाब में 3 दहाइयों का बदतरीन सैलाब, 40 अफराद हलाक हो गए। वसीर अकबा सेरेआब। खड़ी फसलें तबाह हो गई। हजारों अफराद की लेकिन बकानी। शदीद बारिशों के बायस दरिया जमुना और सतलुज में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। जम्मू कश्मीर में 3 दिन की मुसलसल बारिश के बाद धूप निकल आई। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सतलुज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को पाक फौज के हेलीकॉप्टर से राशन की फराहमी। पंजाब हुकूमत का आटा महंगा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत ने 10 और 20 किलो आटे के थैलों की नई कीमत मुकर्रर कर दी।
10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपए, 20 किलो थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर। दूसरी तरफ पंजाब में गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे का राज खुल गया। गंदम मार्केट में सट्टाबाजी 10 दिन में 1300 रुपए फी मन कीमत बढ़ने का सबब निकली। ट्रेडर्स ने सैलाब को जवाब बनाकर सप्लाई और फरोख्त कम करके मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। चीफ जस्टिस के बाद वो सीनियर जज होने के नाते इदारे की ड्यूटी के लिए खत लिख रहा हूँ। 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर 6 सवालात के जवाब दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई? मजीद लिखा, मैंने आपको मुतादिद खतूत लिखे लेकिन आपकी तरफ से तहरीरी और ना ही जुबानी जवाब मिला। इस्राएली फौज के गजा भर में शदीद हमले, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुतलाशी 14 अफराद भी शोहदा में शामिल। इस्राएली फौज का गजा पट्टी के शहरी इलाके के 40% पर कंट्रोल का दावा। गजा की मुजाहमती तंजीम हमास ने 2 इस्राएली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया गया तो मसाइल बढ़ेंगे। चीन का मसला फ़लस्तीन पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो तैयार नहीं। इनके ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। बलोचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। कोयटा समेत सूबे भर में इंटरनेट डाटा सर्विसेज बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरनेट डाटा सर्विस 6 सितंबर रात 9 बजे तक मुअत्तल रहेगी। निजी इंटरनेट कंपनी की वायरलेस सर्विसेज भी मुअत्तल रहेगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि KP में गवर्नेंस का बहरान ही नहीं बल्कि हुकूमत का वजूद ही बेमायनी हो चुका। हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। बाजोड़ से जनूबी वजीरिस्तान तक लाखों लोगों ने घर और कारोबार छोड़ा। पेशावर से कराची तक ठोकरें खाईं, तनहा नहीं छोड़ सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। कहा, वतन दुश्मन अनासिर कोशिश के बावजूद नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का सैलाब के हवाले से अस्पताल में तैयारियों का जायजा। सुपर फ्लड की सूरत में डॉक्टर्स और अमले को तैयार रहने की हिदायत। नवाबशाह में शहीद बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन का दौरा किया। गुलकारा कुरतुल ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी। वाकया देवसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब पेश आया। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्ला का कहना है गुलकारा को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके स्कर्दो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देवसाई में रात के वक्त कैंपिंग पर पाबंदी आए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग से मरीजों और लवाहिकीन में खौफो हिरास। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए।
जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुल्क भर में तैयारियां मुकम्मल। सरकारी इमारतों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक उरूज पर। पंजाब असेंबली समेत सरकारी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। ईद मिलादुन्नबी की खुशी में कैदियों की सजाओं में 100 दिन की कमी का ऐलान। वफाकी काबीना ने कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी दे दी। बरतानिया की नायब वज़ीर आज़म ओहदे से मुस्ताफ़ी। नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़ कर लिया। डेविड लेमी डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर। दुबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अमाराती हुक्काम की लोगों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। तीन मुल्की T20 सीरीज अफगानिस्तान और यूएई मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच चुके हैं। इतवार को दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मुअय्यना ज्यादती केस नाकाफी शवाहिद के बाइस खारिज। हैदर अली लंदन से पाकिस्तान रवाना। टिकटॉकर हकीम शहजाद सैलाब जदगान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने पर गिरफ्तार। CCD मुल्तान ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। टिकटॉकर हकीम शहजाद ने सैलाब जदगान के खिलाफ गुफ्तगू पर माफी मांग ली। लाहौर के नवाही इलाके में एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। रेस्क्यू टीम ने खंभे पर चढ़ने वाले शख्स को बाहिफाजत उतार लिया। दुनिया भर में चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर को होगा। पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण रात 10:30 बजे से 11:52 पर देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। बीमारों और नादारों की मसीहा मदर टेरेसा की 28वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। ये तो रोज बढ़ता है। और आबिद अली के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। वारिस, दश्त, पिंजरा, ख्वाहिश, मेहदी जैसे मकबूल ड्रामों में काम किया बेमिसाल अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल बीत गए।